आज धनतेरस है। धनतेरस के मौके पर बाजार भी पूरी तरह से सजे हुए हैं और हर कोई खरीदारी करने में जुटा हुआ है। बाजारों में एक तरीके से कहिए तो धनवर्षा हो रही है, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। कहते हैं कि आज के दिन देवी लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर की पूजा होती है और मान्यता भी यही है कि अगर आप धनतेरस पर सोना, चांदी या बर्तन खरीदते हैं तो घर में 13 गुना ज्यादा बरकत होती है। लिहाजा आज मां लक्ष्मी और कुबेर की कृपा पाने का स्वर्ण मुहूर्त माना जाता है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे लोग सोने की खरीदारी करने के लिए धनतेरस के इस शुभ मुहूर्त का इस्तेमाल कर रहे हैं। जश्न दिवाली का आगाज हो चुका है। आज पूरे देश में धनतेरस की धूम है। धनतेरस वो शुभ दिन है जिस दिन खरीदारी अगर की जाए तो माना यह जाता है कि मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है, धन के देवता कुबेर की भी कृपा बरसती है। लेकिन ये कृपा बरसे कैसे? अगर हो ज्वेलरी की शॉपिंग, सोना, चांदी और बर्तनों की खास तौर पर आज के दिन शॉपिंग की जाती है। अब देखिए, अमूमन जब हम घर से निकलते हैं कोई भी सामान खरीदने के लिए तो हम दो बातों का ख्याल रखते हैं, अपनी जेब का और अपनी जरूरत का। लेकिन जब ऐसे चमचमाते हुए गहने हो तो जाहिर तौर पर हम ना जेब का ध्यान रखते हैं, ना हम जरूरत का ख्याल रखते हैं, बल्कि सिर्फ अपनी पसंद और ट्रेंड्स का ख्याल रखते हैं। आइए चलते हैं मेरे साथ ऐसी ही शानदार ज्वेलरी की शॉपिंग पर, लेकिन होगी वो शॉपिंग समझदारी के साथ। शॉपिंग के लिए लोग घरों से बाहर निकलते हैं और ऐसे में दिमाग में बस एक ही बात होती है कि कैसा वो आइटम होगा जो बहुत ट्रेंडी होगा और हमारे बजट में होगा। और जो घर के जो पुरुष होते हैं उनको ये लगता है कि ऐसा कौन सा वो गहना होगा जो मैडम को पसंद आएगा। शायद इसी सवाल के साथ ये भी यहाँ पर मौजूद है। आपका नाम क्या है? डॉक्टर GS गर्ग। डॉक्टर गर्ग, मैडम जी को कुछ पसंद आया क्या? हाँ, कुछ पसंद तो है। दुल्हन वही जो पिया मनवाए और गहना वही जो मैडम मनवाए। आप क्या बजट लेकर आए थे या आपने इनको कार्ड पकड़ा दिया है कि आप जितना चाहो उतनी शॉपिंग हो जाएगी आज? बस कार्ड ही पकड़ा दिया है। कार्ड पकड़ा दिया। गोल्ड की शॉपिंग होती है तो दिमाग घर में ही छूट जाता है। नेचुरल है तो प्लान करके आते हैं पहले से ही कि भाई क्या शॉपिंग करनी है। इस बार आपने क्या प्लानिंग की है? अभी मैं देख रही हूँ क्या चीज पसंद आई, हमारे दर्शकों को भी दिखा दीजिए। अरे वाह, बहुत प्यारा पेंडेंट है। तो इस बार पेंडेंट की शॉपिंग होगी? जी हाँ। चलिए, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जल्दी से आप भी अपनी चॉइस को फाइनल करिए। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए जानते हैं उन्हें क्या चीज पसंद आ रही है। ये देखिए, पूरा परिवार एक साथ मिलकर शॉपिंग कर रहा है। तो ये बताइए, सब मिलकर आपके लिए एक आइटम शॉप कर रहे हैं या आपने सबको बता दिया आप मुझे ये दिलवाओ, आप मुझे ये दिलवाओ? ये लोग ही कर रहे हैं। दे आर ओनली बाइंग इट फॉर मी। क्या कोई बजट लेकर आप चल रहे हैं इनके लिए? क्या खरीदना है? हाँ, बजट लेके तो चलना ही पड़ता है, तो महंगाई का जमाना है। तो बता दीजिए बिटिया रानी के सामने कि कितना बजट है इनके गहनों के लिए? अब वो तो अभी देखो, अभी तो चूज कर रहे हैं। शादी से पहले का पहला धनतेरस। अब सवाल यही है कि मोबाइल छोड़कर क्या ये कुछ खरीदवा पाएंगे अपने फियांसी को? आपका नाम? सचिन। सचिन, सचिन। हम आपको एगॉन कर रहे हैं, बताइए इनके लिए कौन सी ज्वेलरी खरीदवाएंगे आप? नहीं, ऑलरेडी खरीद चुके हैं, घर वाले ऑलरेडी खरीद चुके हैं। अच्छा, अरे वाह, ये देखिए बहुत सारे आइटम्स खरीद लिए गए हैं और सचिन ने जब सारी चॉइस में अपनी हामी भर दी है तो उसके बाद उन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा मोबाइल गेम भी खेलने दीजिए। कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है यहाँ पर? मुझे अपने वाले रिंग पसंद आई है। ये अपनी रिंग पहन के दिखाइए भाई। शादी के पहले ये बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब आपको रिंग पहनाई जाए। वेरी नाइस। और आपको? Yeah, of course I like this. This one is mine, and I like each and every item which will. Yeah. Thanks. तो कोई परिवार के साथ और कोई अकेले ही निकल पड़ा है धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए। आपका नाम क्या है? नुपुर। नुपुर, आप अकेले हो? तो क्या सोचा आपने आज धनतेरस पे क्या शॉपिंग कर रही है? मैं रिंग्स ले रही हूँ कुछ और गोल्ड कॉइन। तो रिंग्स में कौन कौन सी रिंग आपने पसंद की है, जरा दिखाइए। की हुई है, एक ये की हुई है और ये वाली की हुई है। बहुत स्लीक आइटम्स आपको पसंद आते हैं। वेरी नाइस टेस्ट।
इतना मिले कि कभी कम ना पड़े, लेकिन कम पड़ ही जाता है। अब देखिए डायमंड का ब्रेसलेट मेरे पास है, लेकिन तब भी नजर यहीं जाकर अटक रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही गॉडी ब्रेसलेट्स हैं। और मैं तो देख रही हूँ यहाँ पर ट्राई भी किए जा रहे हैं ब्रेसलेट्स। आपका नाम? प्रीति। प्रीति, क्या ब्रेसलेट लेने का मन बना लिया आपने? हाँ जी, एक्चुअली ये मेरी सिस्टर है, इसकी अभी अभी शादी हुई है, तो धनतेरस का त्योहार भी है और आगे वो भैया दूज भी आ रहा है, तो इसलिए सोच रही हूँ कि इसको ये दिला दूँ। इनको पहना के इनसे पूछे भी तो बहना रानी को पसंद आ रहा है कि नहीं? आपका नाम? भावना। भावना, आपको पसंद आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छी कलेक्शन है। बहुत पतला सा हो उसली को। नहीं, एक्चुअली अभी मेरे ना 1 ईयर होने वाला है, तो मेरा चूड़ा भी बढ़ने वाला है, तो फिर खाली हाथ रहेंगे, बेटर कि हम कुछ बड़ा ले। कि मैं देखना चाह रही थी दीदी का बजट कम करना है। नहीं, दीदी का बजट सही है। आप ये बताइए कि इस बार ट्रेंड्स क्या हैं आपके पास खास? खास ट्रेंड ये चल रहा है एथनिक ज्वेलरी ज्यादा है। जैसे एंटीक में आजकल ज्यादा चल रहा है, गर्ल्स वगैरह कॉलेज जाती है, लाइट ज्वेलरी हमारे पास। हमने कलेक्शन बनाया डायमंड का, उसके अंदर स्वैन कलेक्शन है, व्हील कलेक्शन है, बालीज है, इयरिंग्स है। लाइट ज्वेलरी गर्ल्स ज्यादा प्रेफर करती हैं। और जितने भी आज शादी वगैरह चल रहा है टाइम पीरियड का, तो सेट्स वगैरह चल रहे हैं एथनिक, तो वो चल रहा है। 2-3 चीजें आपने पिक की अपनी वाइफ के लिए? हाँ, हम देख रहे हैं काफी समय से और काफी कंफ्यूजन भी हो गया है, तो आपकी हेल्प भी लेनी है। मेरी वाइफ वहाँ पर अभी चेक कर रही है। कहाँ? वहाँ पर? हाँ। घर में भी इतना ही बड़ा शीशा है क्या? नहीं, घर में भी इतना बड़ा शीशा है। हाँ, इसीलिए उनको उसी शीशे की आदत पड़ी हुई है। अच्छा। तो आपकी मदद भी लेना चाहेंगे। आइए प्लीज, आइए उनकी कंफ्यूजन को दूर करें। मैम, आपको यही पसंद आ रहा है या इनसे कहें कि बजट बढ़ा दें? हाँ, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि बजट बढ़वा लिया जाए, लेकिन बहुत और दो है शायद, इसलिए कंफ्यूजन। हाँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मैं ये वाला लूँ या ये वाला लूँ। लेकिन दोनों बहुत सुंदर, बहुत अच्छे हैं और एंटीक पीस है। इनको ये पसंद है और आपको ये पसंद है और हमको भी यही पसंद है। क्या करें? हम देखते हैं, पहले ये ले लेंगे, फिर कुछ टाइम बाद दूसरा भी ले लेंगे। गहनों की खरीदारी तो हर कोई करना चाहता है कंफर्ट के साथ, लेकिन क्या उसके साथ किसी स्टोर का कमिटमेंट भी शामिल है? पीसी ज्वेलर की बात करें तो दरअसल यही होता है। अंदाजा लगाइए, मैंने ये ब्रेसलेट खरीदा है और 1 हफ्ते के भीतर मेरा मन बदल गया। अब आप बताइए मेरे पास विकल्प क्या होगा? विकल्प यही होगा कि मैं इसे वापस करूं और उसके बाद कुछ और खरीदने की कोशिश करूं, या तो फिर मैं अगर इसे वापस करूंगी तो फिर मुझे कुछ कट के पैसे हाथ में आएंगे। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि जिस कीमत पर मैंने इस ब्रेसलेट को खरीदा है, 1 हफ्ते के अंदर अगर मेरा मन बदल गया या मेरा मूड कर रहा है कि मुझे अपना कैश वापस मिल जाए, तो मुझे वो कैश वापस मिल सकता है? वाकई अगर आपको लग रहा है कि ये सपना है, तो हकीकत में बदल दिया है पीसी ज्वेलर ने। इस वक्त हमारे साथ पीसी ज्वेलर के एमडी मौजूद हैं, मिस्टर बलराम गर्ग। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। थैंक यू सर, ये तो कमाल कर दिया आपने। देखिए, यही पॉलिसी नहीं है हमारी कंपनी की एक और पॉलिसी है, जो कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इंडिया में किसी की नहीं है। कौन सी पॉलिसी? जैसे कि सबको लगता है कि डायमंड ज्वेलरी, जैसे आजकल क्या है कि गोल्ड ज्वेलरी से लोग डायमंड ज्वेलरी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों को लगता है कि डायमंड में बहुत नुकसान होगा, डायमंड ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज भी ज्यादा होगी, डायमंड का पता नहीं चलता कि किस रेट में आप सेल कर रहे हैं, किस रेट में बाय कर रहे हैं। तो हमारी पॉलिसी, हमने कस्टमर को कंफर्ट दिया है, ट्रस्ट दिया है कि अगर आप मेरे से डायमंड ज्वेलरी परचेज करते हैं, आप 2 साल बाद, 1 साल बाद, 3 साल बाद आएंगे, तो हमारा जो स्टोर मैनेजर है वो डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू करेंगे। वैल्यू करने के बाद अगर डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू ज्यादा होती है तो आपको ज्यादा में रिटर्न करेंगे, अदरवाइज आपकी 90% वैल्यू प्रोटेक्ट है बिल अमाउंट से। तो इसका मतलब है कि 90% से आपकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी। तो हमारी कंपनी ऐसी है कि लास्ट हम लोगों ने 6 मंथ में 6 नई कलेक्शन लॉन्च की हैं, जो कि किसी ने नहीं की है। और सबसे बड़ी बात की है कि हमने अफोर्डेबल कलेक्शन लॉन्च की है, चाहे वो यंगस्टर्स हैं, वर्किंग वुमेन है। हम लोगों ने 2 वेडिंग कलेक्शन लॉन्च की है, तो सभी के लिए ज्वेलरी है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी कंपनी में आने के बाद, शोरूम में आने के बाद आपको यंगस्टर्स के लिए भी ज्वेलरी मिलेगी, वर्किंग वुमेन के लिए भी मिलेगी, साथ में आपको वेडिंग के लिए ज्वेलरी भी मिलेगी। तो इसी वजह से कस्टमर हमारे पास आ रहा है। दूसरी बात है कि आप रीजनेबल प्राइस भी होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने, जैसे डायमंड ज्वेलरी की मैं बात करता हूँ तो आपको 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं, गोल्ड ज्वेलरी की मैं बात करता हूँ तो 30% तक मेकिंग चार्ज में डिस्काउंट दे रहे हैं। तो सारी चीजें मिल रही हैं, उनको कलेक्शन भी अच्छी मिल रही है, साथ साथ उनको डिस्काउंट भी मिल रहा है, और साथ में कस्टमर पॉलिसी भी अच्छी है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? तो मेरी सहयोगी कविता ज्वेलरी शॉप में थी, तो उन्होंने वहां से कुछ ना कुछ खरीदा जरूर होगा, और बहुत सारी महिलाएं भी खरीदारी कर रही थी, आपने देखा। लेकिन कई लोगों के लिए दिक्कत होती है कि धनतेरस पर क्या खरीदें। धनतेरस का मौका साल में दरअसल आता एक बार ही है, और इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अलग अलग राशि के हिसाब से भी अगर आप कुछ खरीदते हैं तो आप पर कहा जाता है कि मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की कृपा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमने कोशिश की है कि जरा आपकी इस दुविधा को दूर करें और आपको ये समझाएं कि आपकी राशि के हिसाब से आज आप क्या खरीदें कि आपको ज्यादा फायदा हो सके।
मेष राशि के लोग क्या खरीदें? आप चांदी का सिक्का या कोई स्टील का बर्तन खरीदें। मिथुन राशि के लोग क्या खरीदें? चांदी या पारे से बनी चीज को खरीदें। कर्क राशि के लोग सबसे पहले बात करते हैं क्या खरीदें? कलाई किया हुआ बर्तन खरीदें। सिंह राशि के लोग क्या खरीदें? स्टील का लोटा खरीदें। कन्या राशि के लोग क्या खरीदें? पीतल के बर्तन खरीदें। तुला राशि के लोग क्या खरीदें? धनतेरस के दिन घर में दक्षिणावर्ती शंख लाना शुभ है। इसे लक्ष्मी परिवार का सदस्य माना जाता है। वृश्चिक राशि की बात करते हैं क्या खरीदें? स्टील के बर्तन खरीदें या पत्थर की बनी कोई चीज खरीदें। धनु राशि की अगर हम बात करें तो 6 स्टील के ग्लास आप खरीद सकते हैं। घर के सभी लोग इसमें पानी पिएं। मकर राशि की अगर हम बात करें तो इन्हें पीतल की चीजें खरीदनी चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की बात करें क्या खरीदें? स्टील का लोटा खरीदें या चांदी का बर्तन खरीदें। मीन राशि की अगर हम बात करें तो इन्हें क्या खरीदना चाहिए? स्टील का डिनर सेट या फिर ब्रास की कोई आइटम खरीदें। और हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।